हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. द क्वेश्चन सेज a stone tied to a string of length L is whirled in a vertical circle with the other end of the string at the center. At the certain instant of time, the stone is at its lowest position and has speed u. The magnitude of change of in its velocity as it reaches a position where the string is horizontal is option A square root u square minus 2gl, option B square root u square minus gl, option C 2 multiplied by square root 2 multiplied by u square minus gl and ऑप्शन डी स्क्वायर रूट 2gl. ठीक है बच्चों. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं. तो वर्टिकल हमारे प्लेन के अंदर कोई स्टोन मूव कर रहा है और यहाँ पे ये रेडियस इसकी कितनी है, ये कितनी दे रखी है हमें, एल दे रखी है. अब लोअर मोस्ट पोजीशन पे यहाँ पे पहुँचता है तो उस कंडीशन में इसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, यू हो जाती है. अब स्ट्रिंग जब हॉरिजॉन्टल होगी तब वो कैसे यहाँ से मूव करके यहाँ पे पहुँचेगा, तो इस कंडीशन में जो स्ट्रिंग होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, हॉरिजॉन्टल हो जाएगी. और यहाँ पे जो वेलोसिटी होगी वो हमारी कितनी है, वी है. तो यहाँ पे मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी हमें फाइंड आउट करना है. इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, की कंसेप्ट अप्लाई करेंगे. की कॉन्सेप्ट. अब की कॉन्सेप्ट के अंदर हम क्या करेंगे, यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन लगा लेंगे. तो एनर्जी कंजर्वेशन के अंदर क्या हो जाएगा कि यहाँ पे लोअर मोस्ट पोजीशन को हम 1 मान लेंगे और यहाँ पे जब स्ट्रिंग हॉरिजॉन्टल हो जाएगी तो इसको हम 2 मान लेंगे. तो यहाँ पे हम लिखेंगे K1 यानी पहले पॉइंट पर काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट फर्स्ट पॉइंट इज इक्वल्स टू काइनेटिक एनर्जी एट सेकंड पॉइंट प्लस पोटेंशियल एनर्जी एट सेकंड पॉइंट. अब देखो यहाँ पे फर्स्ट पॉइंट ये लोअर मोस्ट पोजीशन पे है तो पोटेंशियल एनर्जी इसकी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी. तो यहाँ पे हमारे पास में काइनेटिक एनर्जी क्या आ जाएगी, K1 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हाफ एम यू स्क्वायर प्लस पोटेंशियल एनर्जी 0 इज इक्वल्स टू K2 क्या हो जाएगा, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस यहाँ पे इसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, एम जी एल के इक्वल हो जाएगी. यहाँ से आ जाएगा एम जी कैपिटल एल. यहाँ से एम कैंसिल हो जाएगा, कॉमन आके एम से एम कैंसिल हो गया. तो यहाँ से हमारे पास में वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ वी स्क्वायर इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, हाफ यू स्क्वायर माइनस जी एल. अब हाफ हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉमन लेके कैंसिल कर देंगे. तो यहाँ से हमारे पास में v इज इक्वल्स टू ये स्क्वायर रूट के अंदर चला जाएगा, यू स्क्वायर माइनस 2gl. वी इज इक्वल्स टू यू स्क्वायर माइनस 2gl. ये हमारे पास में इस पॉइंट के ऊपर वेलोसिटी आ गई. अब हमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज इन वेलोसिटी. तो अब देखो u की डायरेक्शन हमारी ये थी और v की डायरेक्शन हमारी ये थी. तो चेंज इन मैग्नीट्यूड निकालना है, ये u. तो हमें क्या निकालना है, डेल्टा v की वैल्यू निकालनी है. तो डेल्टा v इज इक्वल्स टू हमारे पास में क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. क्योंकि इन दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो हमारा कितना बन जाएगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा. तो 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा तो हमारे पास में डेल्टा v इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, वी स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर. तो वी स्क्वायर की वैल्यू हम यहाँ पे पुट कर देंगे. तो वी स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में कितनी है, यू स्क्वायर माइनस 2g कैपिटल एल प्लस यू स्क्वायर की वैल्यू हमारे पास में क्या आ जाएगी, यू स्क्वायर. यहाँ से हमारे पास में 2u स्क्वायर आ जाएगा और 2gl आ जाएगा माइनस का. तो यहाँ पे 2 दोनों में से कॉमन आ जाएगा तो 2u स्क्वायर माइनस जी एल. ये हमारे पास में क्या आ गई, मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी आ जाएगा. तो डेल्टा वी इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 2u स्क्वायर माइनस जी एल. हमें ऑप्शन सी के अंदर ये गिवन है. ऑप्शन सी इज द correct answer of this question. I hope you understood it well. Best of luck. Thank you.